अच्छा कुरैशी साहब, आप इस सारे मंजरनामे को किस तरह देखते हैं जो 8 तारीख के बाद जो है हमने देखा है, और अब आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम 8 तारीख से अब तक रिजॉल्व की तरफ कुछ मामले ले आए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास हर्डल्स और स्पीड ब्रेकर्स इस सारे प्रोसेस के अंदर हमें नजर आते हैं। जी, उसकी वजह है कि चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब से शुरू हुआ है तो ये हल नहीं हो पाया, तो उसके जो है साइड इफेक्ट्स आते रहते हैं। चूंकि वो ताखीर से जो है प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया गया, प्रोजेक्ट इमरान को, तो उस दौरान में वो इतनी बोल्ड स्टांस लेके, क्योंकि अमूमी तौर पे देखा गया है कि पब्लिक का तजर्बा जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर रहा है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड है, क्योंकि वोट को इज्जत दो के नारे को भी रिस्पांस मिला, और जब इन्होंने मीर जाफर मीर सादिक जैसी जलसे किए तो 2020 जो है जिमनी इलेक्शन हारने के बाद उनके बड़े वेल मेहनत क्राउड के साथ जलसे जो है पीटीआई बानी ने किए, तो वो उसके बाद जो है चूंकि उस वक्त तक जो है जनरल बाजवा जो है रिटायरमेंट पे नहीं आए थे और फैसला नहीं हुआ था, उसके बाद 9 मई हो गया। 9 मई के बाद जो है वो जख्म तो चाटती है इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनसे मैनेजमेंट नहीं हो रही है कि भाई क्या उनको उसी पॉपुलैरिटी और पॉपुलिस्ट जो है रिजल्ट के नतीजे में वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि और किस तरह मुल्क के मामला चलेंगे। क्योंकि आज भी अगर हम रैशनलाइज करें तो पीटीआई के बड़े बड़े वकील और जो मीडिया पे आके वजाहतें करते हैं वो भी जो है 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करते, और वो उसको आए बाएं शाएं करके ही कवर करते हैं। अब आगे की बात कर रहे हैं, आगे क्या आप देख रहे हैं इस मंजरनामे का? तसलसल चल रहा है आगे। मुझे ये लग रहा है कि देखिए उस वजह से कहीं आपको जो है सिंबल लेना पड़ता है, कहीं इंतखाबी मुहिम में रोकना पड़ता है, कहीं स्पेशल सीटों के ऊपर जो है रोक के रख रहे हैं, तो फिर वहां पर दूसरी साइड से सदर अलवी साहब भी वही कर रहे हैं कि इजलास नहीं बुला रहे। जाहिर है वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं, अपनी गुड बुक्स चला रहे हैं, और अगर ये कोई और होता तो पीटीआई वालों ने चमचागिरी कह देना था, लेकिन इस वक्त जो है वो अपना वफादारी दिखा रहे हैं। तो मैं ये समझ जाहिर है सर, ये तो पॉलिटिकल स्टांस है ना। आज जैसे अता तारड़ साहब ने कह दिया कि 5 सालों से ऐवान सदर जो है वो साजिशों का गढ़ बना हुआ है। अब जाहिर है वो जिसको अपना वफादारी कहते हैं हमारे पीटीआई वाले, वो उसको पीएमएलएन की तरफ से तो कहा गया है कि सजा अपना गढ़ बना दिया है साजिशों का। और फिर अपना शाज़िया अता मरी साहबा ने भी अपना बयान जारी किया है। उसका कहना है कि ये जो है आइन से नाराफी होगी अगर ऐवान का इजलास न बुलाया गया। तो दोनों तरफ से वो आ रहा है। सांगी साहब की तरफ चलते। सांगी साहब, सही एक इजाफा जुमले का करूंगा कि वो 5 साल से नहीं जो है साजिश का गढ़ बना हुआ। जो आपके सदर साहब हैं उन्होंने जो है टीवी पर हमले भी किए हैं, और जो है सिक्योरिटी, हम तो ऐवान सदर की बात करें ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऐवान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे की बात कर रहे हैं। हाँ, असेंबली भी तोड़ने की उन्होंने अहकामात भेजे थे, असेंबली तोड़ देने। वो 5 साल के अंदर है ना सर? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा कुरैशी साहब, अब अगर आप क्या देख रहे हैं कि ये सदर साहब जो अलवी साहब जो है जो कर रहे हैं उसके बारे में जिस तरह आपने कहा सांगी साहब ने कि इसको प्रोलॉन्ग करने के सिवा वो कुछ कर नहीं पाते, सब्सटेंशियल अभी कोई डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क पड़े या कोई उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो, वो अब शायद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अलवी साहब ये नहीं समझ रहे होंगे कि अब सब्सटेंशियली कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, तो फिर इस बखेड़े में क्यों पड़ रहे हैं? हाँ नहीं, वो जाहिर है अपनी जो है कंटिन्यूटी जो है पीटीआई के साथ उसको रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए भी टिकट के लिए अप्लाई कर रखा था जो नई पीटीआई ने दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि 21 दिन के बाद तो जो है स्पीकर भी इजलास बुला सकते हैं। तो चूंकि 8 तारीख को हुआ था तो 29 को ये इजलास बुलाकर तो हलफ वगैरह करके स्पीकर करके
तो कायदे ईवान वगैरह का मामला लेकिन जो है 29 चल तक तो वेट करेंगे, क्योंकि समरी जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में उसका 4-5 दिन से पड़ी है जी। तो हाँ, उसका तो वेट करना पड़ेगा 29 तक तो उनको अपना, क्योंकि जब तक 21 दिन पूरे नहीं होते तब तक स्पीकर इनिशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद स्पीकर तो ओडी महिल इनिशिएट कंदो जॾहिं रिक्विजिट इजलास हुजे। ही रिक्विजिट इजलास मतिलबु कोन्हे, ऐं रिक्विजिट इजलास जो ऑल टुगेदर हिकिड़ो अलॻि हू थींदो आहे। हाणे इन खे वरी बि हिकिड़ो लीगली मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॾिसणो पवंदो त स्पीकर हू ठीकु आहे, इहो पॉलिटिकली सही आहे त सदर खे इहो चए तव्हां इहो था कयो त असां वटि हीउ बि आहे, पर स्पीकर सिर्फ़ु रिक्विजिट इजलास घुराए सघंदो आहे। ऐं इन जो त हीउ जेको लीगली कानूनी तौर ते जेको इजलास हूंदा आहिनि, इन जे लाइ सदर जो नोटिफिकेशन हुजणु उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। बाक़ी मुमकिन आहे त को आइनी माहिर का इन में का शइ कढी वठनि, वो तो ॾिसणो पवंदो, पर मुझे ख्याल है। अच्छा कुरैशी साहब, आप बात कर रहे थे कि स्पीकर बुला सकते हैं, चलो बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, आप उसको किस तरह देखते हैं आगे? मतलब है कि कानूनन तो 21 दिन के अंदर अंदर करना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एल्जन फैसला ना करने के अलावा कोई ऐसा तिब्बी मसला हो जाए या कोई ऐसा हो जाए तो उसका सोल्यूशन तो यही है कि उसे 21 दिन में करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। तो इम्कानात के हवाले से है कि इजलास होगा, लेकिन चूंकि हुकूमत के पास भी, या हुकूमत तो निगरान खत्म हो जाएगी उस दिन, ये ऑप्शन नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी का फैसला ले दें, जो पहले होता था बदयाल कोर्ट में, कि भाई वहां से इलेक्शन कमीशन चला जाए और मतलूबा जो है रिजल्ट ले आए कि जी किसी को साहब। लेकिन मसला यह है कि अब अगर स्पीकर बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, लेकिन इस वक्त जो अपना हम जहां पे खड़े हुए हैं वहां से एक आईनी ओहदा है, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस होते हैं प्रेसिडेंट साहब, वो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, और फेडरेशन की अलामत होते हैं, सिंबल ऑफ द फेडरेशन होते हैं, वो स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, स्टेट के नुमाइंदे की हैसियत से वो कह रहे हैं, और फिर वो हर साल आके पार्लियामेंट को ख़िताब करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी होंगी और ये चीज़ें आपने अच्छी की हैं। तो पार्लियामेंट की असेसमेंट भी जो है वो हर साल एक प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस होता है वो उसको एक तरह से पार्लियामेंट की कारकर्दगी को एनालाइज करने का भी उसको इख्तियार होता है, और उसको अपनी उस तकरीर के अंदर वो डायरेक्शंस देते हैं पार्लियामेंट को। तो ऐसे अहम मनसब पे बैठे हुए शख्स के तरफ से जो ये हो रहा है, तो इसके कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर एक इम्पैक्ट तो है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मौजूदा सेटअप के मुताबिक तो दुरुस्त फरमाया आपने कि सदर किस तरह करते हैं, हर सालाना इजलास, तनकीद भी कर सकते हैं, सारा कुछ है, तजावीज़ भी देते हैं गवर्नेंस पे और सारी चीजों पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसी स्टेटस में, इसी सदर के जो है सुप्रीम कमांडर होने के बावजूद हुआ ये है कि जब उन्होंने एक इनिंग ही डिफरेंट तरीके से खेली, जिसके अंदर वो न सिर्फ काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भेज देते हैं, बल्कि वो असेंबली तोड़ने का भी जो है प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं और असेंबली को तोड़ देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है कि ये गैर आईनी है। उसके बाद शहबाज शरीफ जैसे क़यादत आती है कि अगर, लेकिन कुरैशी साहब हमने भी हमारी जो रिवायत है वो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जब सदर साहब आते हैं तो ये मुशर्रफ के आने से पहले भी हम 90 की दिहाई में किस तरह करते थे, जो सदूर आते थे तकरीर करने को, उसको पार्लियामेंट किस तरह डील करती थी, और वो फिर जो नारे होते थे, फिर जो बैशिंग होती थी, तो वो ये जो सिलसिला होता था। तो खुद जो है वो सदर जब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो पार्लियामेंट भी उस शख्स को देख रही होती है, हमारे यहाँ ये रिवायत रही है, वो उस मनसब को देख के बात नहीं कर रही होती। पार्लियामेंट ने भी अब तक यही किया है, और फिर सदूर में भी अपना जो रवैया है वो एक पार्टी की लॉयल्टी के साथ रखा है। ये कोई पहले सदर नहीं है, उससे पहले भी हमने देखे हैं कि कितने सदूर ऐसे थे जो इस तरह करते थे। मेरे ख्याल में कि ये जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने तो फिर उसके बाद शायद ये बना, लेकिन एक वक्फा लेते। शाहीन कुरैशी साहब, आपने इरफान कादिर साहब की बातें सुनी? जी, मैं तो इसी मौक़िफ़ का हामी था कि 21वें दिन करना है, लेकिन मैं एक सवाल रह गया था जो मैं पूछना चाह रहा था। जी सर। कि हाउस सदारती इंतखाब से पहले पूरा होना चाहिए,
यानी पूरी जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है। जी जी। लेकिन अगर हम सेनेट के इलेक्शन से पहले सदारती जो है इलेक्शन करा लेते हैं, हाँ। उसकी लीगल और आईनी क्या सूरत होगी? तो वो तो हम करवा सकते हैं, वो हम करवा सकते हैं, यानी कि उसमें कोई रुकावट नहीं है। यही तो कोशिश है कोalition की यही कोशिश है। जो 9 तारीख को आप सुन रहे हैं, आज भी खबरें लगी हैं कि 9 तारीख तक सदारती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। वो यही है कि सेनेटर्स के रिटायरमेंट होने से पहले हम सदर के इलेक्शंस करवा लें, क्योंकि उस वक्त हमारे पास चारों सूबा असेंबलियां भी हैं, कॉलेज पूरा होगा। यस, चारों सूबा असेंबलियां भी पूरी हैं, कौमी असेंबली भी है, सेनेट भी है। तो हम इस वक्त सदारती इलेक्शन के लिए हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल है। ये इस वजह से ये खबरें चल रही हैं कि 9 तारीख तक 9 तारीख को या उससे पहले सदर के इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो हो जाए। साइंस साहब, इसमें भी ये होगा कि क्या इसमें नोटिफिकेशन सदर की तरफ से होना जरूरी है? हाँ, ये नोटिफिकेशन का तो मामला ये आपने टेक्निकली सही बात की कि उसके लिए सदर अपनी इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। वो तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, उसके लिए कन्वेन करना असेंबली वो और बात है, और इलेक्शन करवाना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके लिए डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। आपको साहब सही बात है, सही है। तो मैं जो इरफान कादिर साहब की बात जो थी, मुझे उस पर थोड़ा, अगर आप दोनों हमारे जो सीनियर दोस्त है अगर इजाजत दें, तो मेरे ख्याल से ये जो इरफान कादिर साहब कह रहे थे ना कि वो उस वक्त ये था और ये था, क्योंकि उस मामले में भी आइन बिल्कुल इसी तरह वाज़े लिखा हुआ है आइन ने कि 90 दिनों के इलेक्शन असेंबली टूटने के बाद 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। हमने जो ये बनाया है कि हम 2 इंतखाबात नहीं करा सकते, ये भी हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हाँ। ये आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं है। आइन के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप 2 इलेक्शन न करवाएं, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली एक दिन करवाएं। आइन की ऐसी कोई भी जो है वो अपना फरमाइश नहीं है। ये हमारी अपनी फरमाइश है जो हम आइन पे के वो करते हैं। मसला ये बात दुरुस्त है। मैं बात पूरी कर लूं सर, किया जाए, मैं बात पूरी कर लूं, आईनी बहरान पैदा हो जाए, क्योंकि ये भी तो नहीं है ना कि भाई फिर मैं बात कर लूं सर, होगा। मैंने कहा मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आपको टाइम दूं। जी जरूर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इरफान कादिर साहब ने कहा कि नागहानी कोई सूरत हाल हो जाए, तो हमें दुनिया से सीखना होगा। अमेरिका के इलेक्शंस जब वहां पे सिविल वार चल रही थी तो भी एक दिन आगे पीछे नहीं हुए। इलेक्शंस का मतलब है वो जो शेड्यूल है उस पे इलेक्शंस होते हैं, उसी तारीख को सदर ने हलफ लेना होता है, और वो नवंबर के पहले अपना मंगल को, जब पहला सोमवार के बाद जो मंगल आता है उस पे होते हैं इलेक्शन, और वो सिविल वार के दिनों भी इधर उधर नहीं हुए। तो ये हमें सीखना होगा कि आइन ने जो कह दिया है हम उसको, क्योंकि आइन के जो तकद्दुस की बात करते हैं, जब हम उस पर हलफ लेते हैं आइन की पासदारी का, तो उसका मतलब यह है कि उनके लफ्जों को हम मुकद्दस माने। अगर हम उनको अपने तय इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा ना, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ उलमा जो हैं वो अपना मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब अगर इरफान कादिर की जगह कोई PTI का सपोर्टर जो है हमारा आइनी माहिर होगा तो वो फिर करेगा। आपको याद होगा कुरैशी साहब और सांगी साहब, आप दोनों सीनियर हैं कि किसी ज़माने जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त जो है वो फरमाइश हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई अब गिलानी साहब से कि आप खत लिखें वहां पे अपना स्विस अथॉरिटीज को कि हमारे सदर के खिलाफ आप केस चलाएं। तो उस वक्त हमारे आईनी माहिरों ने कहा था कि भाई ये जो है सदर को इम्यूनिटी हासिल है, और ये खुद सियासी तौर पर तो अपनी जगह पर, लेकिन आईनी तौर पर सदर को इम्यूनिटी हासिल है कि जब वो मसनद सदारत पे बैठे हुए हैं तो उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता। लेकिन उस वक्त के हमारे चीफ जस्टिस साहब वजिद थे, और उसने उसमें हमारे उस वक्त की इलेक्टेड अपना पार्लियामेंट के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। तो ये हमारे यहाँ ये जो इंटरप्रिटेशंस है ना, हर कोई अपने तय करता है, कभी चीफ जस्टिस अपने करते हैं। फिर आपने देखा कि जब हम पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से, असेंबली के अंदर इलेक्शन के हवाले से कहा गया, तो हमारे जज साहबा ने कह दिया कि अगर वोट जो है वो कास्ट होगा लेकिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो जब कास्ट हुआ था, रीराइट किया ठीक है ना, तो उसको कहा गया कि ये आइन रीराइट करने के मुतरादिफ है।
तो ये आइन के साथ जो इस तरह की इंटरप्रिटेशंस होती हैं मेरे ख्याल में, ये हमारे आइनी और कानूनी माहिरों को जिम्मेवारी के साथ, हमारे जुडिशल सिस्टम के साथ जो लोग हैं, वो जज साहबान हों या जो हमारे वकला साहब हैं, उनको ये जो लफ्जों के साथ खेलना है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ये खिलवाड़ जो किया है जिसकी वजह से आज हम परेशान सूरत हाल में हैं। बस ये मुझे कहना। लेकिन जी सर, आप मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आपकी बात दुरुस्त है इन प्रिंसिपल के खिलवाड़ हुआ है, और अदालतों में भी हुआ है, पार्लियामेंट में भी हुआ है, और जो है आमिरों के कहने पर भी जो है हम करते रहे हैं, और उनके इक़्तिदार को जो है लीगलाइज करते रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्टें भी करती रही। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब हम दुनिया भर के आइन की और कानूनी तर्ज हुकूमत की बात करते हैं, हमने जो है इंडिया से भी हट करके निगरान हुकूमत का सिस्टम बना रखा है, और हमने ये कह रखा है कि जी आप जो है गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएंगे। लेकिन अगर ये भी एक तय नहीं हुआ अभी तक पार्लियामेंट में जाके मामला कि अगर 2 सूबों में सूबाई इंतखाबात हो जाते और वहां पर सूबाई हुकूमतें होती, तो उनके जेरे असर, क्योंकि उनकी तो मुद्दत 5 साल होनी थी, कौमी इंतखाबात के वक्त फिर ये क्वेश्चन होता कि फलाने सूबे में फलाने की हुकूमत है, लिहाजा वो उसका नुकसान हो रहा है दीगर पार्टियों को, फलाने सूबे में फलाने की हुकूमत है तो उसका नुकसान हो रहा है। साहब, जो आपने खुद बात कही ना, मैं ये कमेंट कर देता हूँ ना कि ये अब इस वक्त जो है नून लीग कह रही है कि हम आइन के तहत जो है ना 30-31 जो है ना वजीरों तक महदूद रहेंगे, जबकि एमक्यूएम ज्यादा वजारतें मांग रही है। और पीपल्स पार्टी को ये मालूम है कि क्योंकि नून लीग ने, एमक्यूएम ने और फजलुर रहमान ने सिंध में उन पर अटैक किया था, तो वो एमक्यूएम ने अपना जो है सिंध असेंबली के स्पीकर पे भी अपना बंदा वापस नहीं लिया, जो कि सिंबॉलिक एक जेस्चर होना था। तो मैं समझता हूं कि सिंध की गवर्नरशिप पे भी मसला पैदा हो सकता है। वो सिंध की गवर्नरशिप तो जाहिर है जो कोalition है उसकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पीपल्स पार्टी और PMLN है, और जो शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है वो बहुत वाजे है कि वो PMLN के पास वो स्लॉट है। वो अगर अब दान करे MQM को, उसमें अपना जो पेटी अपना कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जो उसको करती है, क्योंकि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो जो मामला तय हुए हैं वो तो अपना दोनों पार्टी सबलेट नहीं कर सकते। जब आपने किराए पे कोई जगह ली है तो आप उसमें शिक होती है कि सबलेट नहीं कर सकते। अच्छा, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी उस पर एतराज करेगी कि आप अपने पास रखें? मुझे लगता है कि इस पे होगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन है या आपका तज्जिया है? मुझे लगता है कि कोई ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है